नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आशु लिपिक यानी स्टेनोग्राफर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2024 के लिए। टोटल पद हैं 661। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के दौरान विस्तार पूर्वक हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नोटिस बोर्ड दिया गया है। इसमें आप देखेंगे विज्ञापन संख्या 13/2024 आशु लिपिक मुख्य परीक्षा। यहाँ लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन आशु लिपिक मुख्य परीक्षा के लिए आपको दिखाई देगा। तो यहाँ ये विज्ञापन 2 दिसंबर को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने, रजिस्ट्रेशन करने, शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है 26 दिसंबर से ये शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की और शुल्क जमा करने की और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने की अंतिम तिथि है 25 जनवरी 2025। शुल्क समायोजन और आवेदन पत्र में आप संशोधन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, रेक्टिफाई उसको कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई है तो 1 फरवरी 2025 तक। तो दोस्तों आशु लिपिक स्टेनोग्राफी मुख्य परीक्षा के लिए केवल उन कैंडिडेटों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने प्रारंभिक यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड हासिल किया हुआ है। इसके अंतर्गत 608 पद सामान्य चयन के हैं और 53 पद विशेष चयन के हैं, यानी बैकलॉग भर्ती के हैं। टोटल पदों की संख्या है 661। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड तो हासिल किया हुआ है लेकिन उन्हें 0 या उससे कम नेगेटिव मार्क मिले हुए हैं, वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या आवेदन नहीं कर पाएंगे। पदों की संख्या कैटेगरी वाइज यहाँ एक बार आपको बता देते हैं। राज्य कर आयुक्त कार्यालय में आशु लिपिक के जो कुल पद हैं, यहाँ वेतनमान लेवल 5 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन 29,200 होगा और अधिकतम वेतन 92,300 होगा, यानी पे बैंड लेवल 5500 से 20,200 के अंतर्गत ग्रेड पे 2800 में इन पदों को भरा जाएगा। यहाँ अनरिजर्व के 117 पद हैं, एससी के 32 हैं, एसटी के 10 हैं, ओबीसी के हैं 1 पद और ईडब्ल्यूएस के 17। टोटल हैं 177 पद। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर में 52 अनरिजर्व के हैं, 27 एससी, 2 एसटी, 36 हैं ओबीसी, 13 ईडब्ल्यूएस। टोटल पद हैं 130। यहाँ वेतनमान लेवल 5 में फिक्स किया जाएगा। खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग में जनरल के 25, एससी के 13 और एसटी का 1, ओबीसी के 9, ईडब्ल्यूएस के 5। टोटल 53 पद हैं। खाद्य रसद विपणन शाखा में 13 जनरल, 7 एससी, 9 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस। टोटल 32 पद हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय में 12 जनरल, 5 एससी, 8 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस। टोटल 27 पद हैं। लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में 5 हैं जनरल के, 3 एससी के, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस। टोटल 12 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश में 6 अनरिजर्व, 2 एससी, 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस। टोटल 11 पद हैं। राजकीय महाविद्यालय राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत टोटल 11 पद हैं। इसी तरह मुख्यालय कारागार प्रशासन सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश में टोटल 10 पद हैं। राज्य नियोजन संस्थान में 10 पद हैं। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश में 10 पद हैं और नागरिक सुरक्षा निदेशालय में 9 पद हैं। भूगर्भ जल विभाग में 8 पद हैं। निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा में 8 पद हैं। महिला कल्याण निदेशालय में 7 पद हैं।
इसके साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्टेनोग्राफर के 7 पद हैं। प्रशिक्षण सेवा योजना निदेशालय में 6 पद हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय में 6 पद हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय में 5 पद हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 5 पद हैं। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में 5 पद हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 5 पद हैं। पशुपालन निदेशालय में 4, लखनऊ विश्वविद्यालय में 4 पद हैं। इस तरह से अन्य डिपार्टमेंटों में भी कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आशुलिपिक या स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी। डिटेल में आप जाकर विज्ञापन में देख सकते हैं। तो यहाँ ओवरऑल पदों की संख्या आप देखेंगे, जनरल कैंडिडेट की हैं 351, एससी के 155, एसटी के 14 और ओबीसी के हैं 125, ईडब्ल्यूएस के 46 पद हैं। ओवरऑल सभी कैटेगरियों के कुल सभी विभागों में मिलाकर जो टोटल पद हैं वो है 661। आरक्षण जो यहाँ दिया जाएगा केवल उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेटों को दिया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अन्य सभी प्रदेशों के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है स्टेनोग्राफर के पदों के लिए, पहली कंडीशन है आवेदक ने 12th क्लास पास की हो किसी भी शिक्षा बोर्ड से। दूसरी कंडीशन है आवेदक की आशु लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और हिंदी टंकण यानी हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। साथ ही तीसरी कंडीशन है DOE SCC सोसाइटी के द्वारा संचालित CCC कंप्यूटर पाठ्यक्रम आवेदक ने उत्तीर्ण किया हो, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवेदक ने हासिल किया होना चाहिए, या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या राज्य सरकार के समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम आवेदक ने पास किया होना चाहिए। सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा आवेदक के पास होनी चाहिए। अन्य कंडीशन है आवेदक में 2 साल तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोड का B प्रमाण पत्र हो। ये कंडीशन जो कैंडिडेट पूरी करेंगे उनको वरीयता दी जाएगी। आयु की जो कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2024 के आधार पर कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी 5 साल तक की SC ST को और OBC को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। यहाँ जो आशुलिपिक के पदों पर या स्टेनोग्राफर के पदों पर जो चयन किया जाएगा CET 2024-2023 के आधार पर जो स्कोर आवेदक ने हासिल किया है उसके आधार पर आवेदकों की एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके लिए आवेदक को सेकंड स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे 15 गुना कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज यहाँ आप देखेंगे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा को जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे उनके 3 गुने कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफर या आशुलिपि के पदों के लिए जो पाठ्यक्रम है और परीक्षा कार्यक्रम है कुछ इस तरह से है। 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 घंटे के समय में। हर एक प्रश्न का एक उत्तर मिलेगा, सही होने पर और गलत होने पर 1/4 अंक यहाँ पर या 25% अंक काट लिए जाएंगे। इसमें 2 भाग होंगे। भाग 1 में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता पर 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। इसी तरह सामान्य बुद्धि के 15 प्रश्न होंगे, सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित 15 प्रश्न होंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी पर 20 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 100 और 2 घंटे का यहाँ समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। हर गलत उत्तर देने पर 25% या फिर 1/4 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको टॉपिक वाइज यहाँ मिल जाएगा। हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता पर आधारित, सामान्य बुद्धि परीक्षा पर आधारित, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित किस किस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी लिस्ट यहाँ दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी पर आधारित। और द्वितीय चरण जो होगा इसमें आशु लेखन और टंकण परीक्षा का होगा, जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट आशु लेखन और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग की होनी चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप पर यह गति आवेदक को निकालनी होगी।
अब आवेदन कैसे करना है, तो आपको CET 2023 का रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना है लॉगिन करने के लिए, जिससे आप पर्सनल डिटेल को वहां डाल देंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल, कैटेगरी, ये सभी लॉगिन कर सकते हैं इनका इस्तेमाल करके। दूसरा स्टेप है, दूसरा तरीका OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपने जो ईमेल या मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है PET 2023 में, तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा, उसके द्वारा भी आप लॉगिन कर सकते हैं और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद में अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेना है। अगर सब सही है तो नेक्स्ट स्टेप पर आपको बढ़ जाना है, फ़ोटो सिग्नेचर को चेक कर लेना है। अगर सही है, कोई ब्लर नहीं है, तो कंटिन्यू पर चले जाना है और अन्य डिटेल को चेक करते हुए यस विकल्प को चुनना है और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज किया हुआ स्थायी पत्राचार का पता आपको दिखाई देगा। उसके बाद घोषणा वाले पत्र पर जाकर प्रोसीड टू फीस पेमेंट करनी है और फाइनल सबमिटन कर देना है। यहाँ जो फीस पेमेंट करनी है, सभी वर्ग के कैंडिडेटों को आवेदन शुल्क कुछ पेमेंट नहीं करनी है, जबकि प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पर 25 रुपये का पेमेंट करना होगा, चाहे वो कैंडिडेट किसी भी वर्ग या किसी भी कैटेगरी से संबंधित है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से किया जा सकता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लेना है और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए उसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए विज्ञापन को आप ज़रूर पढ़ लें। अगर आपने भी CET 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड हासिल किया हुआ है तो स्टेनोग्राफर के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन जरूर कर दें। तो स्टेनोग्राफर या आशुलिपि लिपिक के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू होंगे 26 दिसंबर 2024 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 25 जनवरी 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।